सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। देखिए सिंपल सा है ये सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, आपको हम यहां एक प्रेजेंटेशन से समझाते हैं। देखिए सपोज एक कंपनी है, सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स एंड सोशल बॉन्ड्स का। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जो है इशू किए हैं मार्केट में, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं मार्केट में। तो मार्केट में इन्होंने जब एसएलबी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू किया तो इनकी परफॉर्मेंस जैसी होगी इस बॉन्ड से पैसा रेज करने के बाद, उस परफॉर्मेंस के बेस पर इस पे जो इनकम होगी वो मार्केट में लोगों को मिलेगी। सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाएं हम, इन्होंने जो फंड रेज किया है और जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज किया है, सोशल या ESG जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होगा, जिस पर्पस से इन्होंने फंड रेज किया है, उस प्रोजेक्ट में कितना बेनिफिट मिला इस कंपनी को या सोसाइटी को, उस बेनिफिट के बेसिस पे इस बॉन्ड का रिटर्न डिसाइड होगा। उसी बॉन्ड इन्होंने जिस तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया और उससे जो रिटर्न क्रिएट हुआ, उस रिटर्न को मार्केट में इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। तो ये लिंक्ड है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करके, उस परफॉर्मेंस बेस्ड जो रिटर्न है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। तो चलिए समझते हैं सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स क्या है। सो हियर इट इज रिटन, These bonds are combination of green and social bond, जो भी मैंने आपको बताया। Proceeds of SLBs, जो भी SLBs का पैसा इनके पास आया कंपनी के पास, are not meant for a specific project, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा वो पैसा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, KPIs जिसको हम बोलते हैं, कि इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया उस फंड के यूटिलाइजेशन से, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से ये डेट है कंपनी ने लिया है, और उस डेट का इन्होंने यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया, किस तरीके का उन्होंने रिटर्न दिया उस डेट पे, वो रिटर्न जो देगी वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पैसे की यूटिलाइजेशन से, और सोसाइटी पे जो इंपैक्ट डालेगा इनका प्रोजेक्ट उस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखिए आगे दिया हुआ है, आर अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर द फाइनेंशियल टर्म्स सच एज इंटरेस्ट रेट और कूपन पेमेंट्स आर लिंक्ड टू इशूअर्स परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल ESG टारगेट्स। अब हम और डिटेल में अगर आपको थोड़ा समझाएं, एबीसी लिमिटेड ने SLB जो इशू किया होगा, एबीसी ने अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए इशू किया होगा, तो उनके कुछ टारगेट होंगे और वो टारगेट ESG बेस्ड होंगे, इन्वायरमेंटल सोशल हो सकते हैं या गवर्नेंस हो सकते हैं। तो वो ESG टारगेट इन्होंने कितने अचीव किए, उस अचीवमेंट के बेसिस पे मार्केट में रिटर्न डिसाइड होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कूपन रेट कितना मिलेगा। तो दिस इज योर SLBs, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। तो इसका कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है अल्ट्राटेक का, तो चलिए समझते हैं क्या किया इन्होंने। अल्ट्राटेक सीमेंट रेजेस 40 मिलियन $40 थ्रू इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स इन ईयर 2021। तो इन्होंने कार्बन एमिशन से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स बना के सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स इशू किए, जहां पर 10 इयर्स का इन्होंने टाइम पीरियड रखा है, टारगेट रखा है कि जितना कम कार्बन एमिशन करेगी अल्ट्राटेक उतना बेनिफिट इनको मार्केट में मिलेगा, जो भी इन्वेस्टर्स SLB में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसके कुछ की फीचर्स समझते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है परफॉर्मेंस टारगेट्स। अब ये परफॉर्मेंस टारगेट क्या है, जैसे अभी हमने आपको बोला, ये टारगेट जैसे अचीव करेंगे उसी के बेसिस पर रिटर्न डिसाइड होगा मार्केट में। जैसे इन्होंने टारगेट रखा कि 10 मेट्रिक टन का ये कार्बन एमिशन करेंगे 10 इयर्स में, इन्होंने अल्ट्राटेक ने एक टारगेट रखा है। तो अल्ट्राटेक अगर इस टारगेट को अचीव कर ले जाएगा उस फंड की हेल्प से, जो भी वो काम करेंगे, टारगेट अचीव होगा तो ये इनको जो रिटर्न है वो कम देना पड़ेगा लोगों को, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। तो ये देखिए टारगेट बेस्ड हो गया। अगर इनका ये 10 मेट्रिक टन से ज्यादा एमिशन कर जाएंगे तो इनको जो है एक तरह से एक्सेस अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फंड रेज करना आगे मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टारगेट बेस्ड होता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि पहला फीचर क्या है। सो फर्स्ट फीचर इज योर
परफॉर्मेंस टारगेट, तो देखिए यहां लिखा हुआ है इशूअर मस्ट मीट प्री डिटरमाइंड ESG रिलेटेड टारगेट सच एज रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी या जेंडर डाइवर्सिटी गोल्स है अगर इनके, तो इन सबको ये अचीव करने का टारगेट रखे। दीज टारगेट्स आर मेजरेबल, वेरीफाइबल एंड ऑफन टाइड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इन्होंने जो कार्बन एमिशन का 10 मेट्रिक टन का जो स्टैंडर्ड रखा, तो ये अपने मन से नहीं रखेंगे, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड होंगे। जैसे एक पेरिस एग्रीमेंट था, पहले क्योटो प्रोटोकॉल चलता था, इन सब बेसिस पे ये एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और वो टारगेट दिखाएंगे ESG बॉन्ड इशू करते समय कि ये टारगेट है मेरा। और वो अपने मन से नहीं बनाएंगे ये टारगेट कि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनेगा। तो ये एक परफॉर्मेंस टारगेट बनाकर चलते हैं। आगे दिया है फाइनेंशियल पेनाल्टीज रिवॉर्ड्स, जैसे मैंने भी आपको समझाया, अगर ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो इनके लिए बेनिफिट है। अल्ट्राटेक के लिए क्या बेनिफिट है कि उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, अगर नहीं अचीव करते हैं तो पेनाल्टी के फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फंड रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये कुछ फाइनेंशियल पेनाल्टीज एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल होते हैं ये। देखिए यहां पे कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं रेज किया जाता है, एक जनरल पर्पस के लिए फंड रेज किया जा रहा है और उसमें एक सोशल रिस्पॉन्स ESG का टारगेट लगा दिया गया है, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फंड रेज करना इजी होता है। यहां पर कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होते, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड रेज कर सकते हैं यहां पर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स की हेल्प से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर अपील। देखिए these bonds appeal to investor who want to support companies making measurable progress on sustainability goals while also earning a return on their investment। देखिए जो इन्वेस्टर हैं यहां पर, उसके सामने ये एक अपील की तरह आता है, एक तरह से हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव अपील हो जाती है इनके लिए कि ये एक अचीव कर पाएंगे तो मेरा बेनिफिट, नॉट बेनिफिट ऑफ हिम, कंपनी का बेनिफिट है। तो जो इन्वेस्टर है उनके सामने एक तरह से स्पेकुलेशन का आ जाता है कि ये अचीव करेगा तो कंट्री को भी बेनिफिट है और ये अल्ट्राटेक को भी बेनिफिट है। तो ये एक इन्वेस्टर अपील क्रिएट करता है कि वो अट्रैक्ट हो और इन्वेस्ट करें यहां पर। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो फीचर है रिपोर्टिंग। देखिए यहां पर जो ESG बॉन्ड इशू किए गए हैं, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड जो इशू किया गया है, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू किया है, तो अल्ट्राटेक का जो मैंने एग्जांपल लिया, अल्ट्राटेक ने जो फंड लिया होगा उसका ये यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं वो एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी अथॉरिटी होगी इनकी, उनको ये प्रॉपर बताएंगे कि मेरा इतना टारगेट अचीव हुआ है, फंड का इतना यूजेज किया गया है, पूरा डिटेल देंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो यहां पे एक रिपोर्टिंग भी एक फीचर बनता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स।